हे गाइस एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं एपिसोड 11 ऑफ पावर रेंजर डायनो फ्यूरी, जिसका नाम है मैक्सकेरी मैनर। और इस वीडियो में हम हिडन डिटेल्स जानेंगे, साथ ही स्टोरी को कवर करेंगे और इसी के साथ मेरे पर्सनल ओपिनियंस जानेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग वीडियो। Welcome to K-Squad. Make sure to subscribe. तो ये एपिसोड शुरू होता है पॉप पॉप के साथ, जो कि एक मैनर यानी कि एक बड़े बंगले में आए हैं। यहाँ उनको कुछ काम करना है, लेकिन बंगले के अंदर घुसते ही उन्हें बहुत डर लगने लगता है, क्योंकि ये बंगला अंदर से बहुत ही डरावना सा होता है। और इसके कुछ टाइम बाद वहां से डरावनी आवाजें आने लगती हैं, जिसकी वजह से पॉप पॉप डर जाते हैं और वो वहां से भाग जाते हैं। इसके बाद सीन कट होता है और हम सीधा पहुंच जाते हैं बस ब्लास्ट में, जहां हमें देखने को मिलता है शूटिंग चल रही है। इसके बाद हार्वी जाता है अमीलिया के पास और वहां देखने को मिलता है कि अमीलिया एक बुक पढ़ रही है और ये बुक रिलेटेड है गोश्त से, ताकि वो गोश्त इन्वेस्टिगेटर बन सके, क्योंकि उसका शुरू से ही इस चीज में बहुत दिलचस्पी है, जो कि हमने एपिसोड 1 में भी देखा था। इसके बाद हार्वी वहां जाके बोलता है कि उन्हें बहुत सारे प्रोजेक्ट मिले हैं और अमीलिया कौन सा प्रोजेक्ट करना चाहती है। और इसके बाद हार्वी मजाक में बोलता है कि उन्हें एक गोश्त इन्वेस्टिगेशन का प्रोजेक्ट भी मिला है, जिससे अमीलिया एक्साइटेड हो जाती है। इसके बाद हार्वी बोलता है कि वो मजाक कर रहा था। इसके बाद एंट्री होती है पॉप पॉप की और वो बहुत ही डरे हुए होते हैं। इसके बाद एमिलिया उनसे पूछती है कि वो इतने डरे हुए क्यों हैं, जिस पे वो रिप्लाई करते हैं कि आज सुबह वो एक मैनर यानी कि एक बड़े बंगले में गए थे, जहां उन्होंने एक भूत को महसूस किया। इसके बाद एमिलिया एक्साइटेड हो जाती है कि वो भी उस बंगले में जाएगी और इन्वेस्टिगेशन करेगी। इसी के साथ एमिलिया को पॉप पॉप की कीज मिल जाती हैं उस घर की। इसके बाद वो उस घर पर जाती है और अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। और थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसे पता चलता है कि उस घर में भूत नहीं बल्कि एक स्पोरेक्स बीस्ट है, जो कि वहां लोगों को डरा रहा था। इसके बाद वो स्पोरेक्स बीस्ट एमिलिया को बांध देता है, जिसकी वजह से एमिलिया मॉर्फ नहीं कर पाती, लेकिन वो अपने दोस्तों को कांटेक्ट करके उन्हें उस जगह बुला लेती है। इसके बाद हमारे सारे रेंजर्स उस जगह आ जाते हैं और यहाँ फाइट शुरू होती है। इसके बाद हमारा न्यू मॉन्स्टर एक बीम छोड़ता है और उस बीम की वजह से वो किसी के भी इमोशंस को एम्पलीफाई कर सकता है। वो इस बीम को हार्वी पर छोड़ता है और हार्वी हमें बहुत ही सैड देखने को मिलता है, क्योंकि उस मॉन्स्टर ने हार्वी के सैडनेस वाले इमोशन को एम्पलीफाई कर दिया है। इसके बाद वो मॉन्स्टर अपनी उसी बीम को पिंक रेंजर पर छोड़ता है और पिंक रेंजर के एंग्री इमोशन को एम्पलीफाई कर देता है। और इसके बाद थोड़ी बहुत फाइट होती है और हमारा वो मॉन्स्टर वहां से भाग जाता है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि हार्वी और एमिलिया के इमोशंस बहुत ही एम्पलीफाई हो चुके हैं। इसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि हमारे पिंक रेंजर और ब्लैक रेंजर अपने बस ब्लास्ट के ऑफिस में आ चुके हैं, जहां अब वो नॉर्मल फील कर रहे हैं। इसके बाद एंट्री होती है पॉप पॉप की, जो कि पूछते हैं क्या उन्होंने अपनी कीज वहीं छोड़ दी थी, जिस पे एमिलिया बोलती है कि नहीं, वो कीज को लेकर उस मैनर में गई थी और उसने शायद वो कीज वहीं लॉस्ट कर दी और पावर रेंजर्स उसे बचाने आए थे एक मॉन्स्टर से। इसके बाद पॉप पॉप उससे नाराज हो जाते हैं और कीज ढूंढने चले जाते हैं। इसी के बाद हमें देखने को मिलता है म्यूकस, जो कि अपने उस नए स्पोरेक्स बीस्ट को वॉइड नाइट के सामने पेश करती है। वॉइड नाइट बोलता है तुमने अभी तक वो काम नहीं किया, तुमने बोला था कि वहां पर एक ऐसी चीज है जो कि उसको बहुत पावरफुल बना देगी। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि वहां पर पॉप पॉप आते हैं, वो अपनी कीज को वहां ढूंढ रहे हैं। इसके बाद एमिलिया पिंक रेंजर बनकर वहां आती है और उन्हें वो कीज दे देती है और उनके साथ थोड़ा बहुत बातें करती है। इसके बाद वहां पर उन्हें एक की पड़ी हुई मिलती है। पॉप पॉप बोलते हैं ये क्या चीज है। इसके बाद वो की एमिलिया को दिखाते हैं और एमिलिया बोलती है ये तो रेंजर की है। इसके बाद उस मॉन्स्टर ने फिर से अटैक कर दिया है और हमारे सारे रेंजर्स उस मॉन्स्टर से लड़ने आते हैं, लेकिन वो हमारे रेड रेंजर, ब्लू रेंजर और ग्रीन रेंजर पर अपनी बीम का यूज करता है, जिससे उनके इमोशंस एम्पलीफाई हो जाते हैं। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कमाल का मूवमेंट, जहां हमारी पिंक रेंजर यूज करती है ब्लेजिंग डायनो की को, जिसकी वजह से उसको मिलता है ब्लेजिंग बैटल आर्मर, जो कि दिखने में बहुत ही कूल था। और इस आर्मर की मदद से वो उस विलन को हरा देती है, लेकिन अब वो विलन बहुत बड़ा हो चुका है, जिसमें हमारे पावर रेंजर्स भी मैगेजॉर्ड को बुलाते हैं, लेकिन मैगेजॉर्ड के अंदर रेड रेंजर, ब्लू रेंजर और ग्रीन रेंजर ढंग से काम नहीं करते, क्योंकि वो अभी भी अपने इमोशन एम्पलीफिकेशन की वजह से सफर कर रहे हैं। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि इस
इस बार हमारे डायनो फ्यूरी मेगाजॉर्ड को ऑपरेट करते हैं ब्लैक रेंजर और पिंक रेंजर, और वो अपनी फाइनल स्ट्राइक के साथ उस विलन को हरा देते हैं। और एपिसोड के एंड में हर बार की तरह हमें एक फनी सीन देखने को मिलता है। ये वाला फनी सीन भी बहुत कमाल का था। तो चलिए अब कुछ हिडन डिटेल्स जानते हैं। तो इस एपिसोड में हमें ये नहीं पता चला कि जब हमारा मेन विलन हारा तो हमारा स्पोरेक्स एग किसको मिला, क्या वो वॉइड नाइट को मिला या हमारे रेंजर्स को मिला। इसी के साथ हमने इस बार एमिलिया को देखा मेगा फ्यूरी सेवर यूज करते हुए, जो कि हर बार जेटो यूज करता था। ये भी बहुत ही कमाल का था। इसी के साथ अगर बात करें तो हमने स्लेथर, जो कि पिछले एपिसोड का विलन था, जो कि अपना रूप बदल सकता था, वो हमें इस एपिसोड में देखने को नहीं मिला। जैसा कि हमें पता है वो रोबोट है, तो शायद उसमें कुछ खराबी आ गई हो और शायद वो हमें आगे के एपिसोड में देखने को मिले। इसी के साथ हमने एक और चीज नोटिस करी कि जो हार्वी होता है वो फोर्थ वॉल को ब्रेक करता है और हमें बताता है कि उनके सूट्स स्प्लेंडेक्स से बने हुए हैं, जो कि असली में रेंजर सूट स्प्लेंडेक्स से ही बने हुए होते हैं। इसी के साथ वॉइड नाइट के पास अभी हैं 6 स्पोरेक्स और डायनो फ्यूरी रेंजर्स के पास है 5 स्पोरेक्स। इसी के साथ हमें देखने को मिली ब्लेजिंग डायनो की एंड ब्लेजिंग बैटल आर्मर, जो कि बहुत ही कमाल के थे और इसको यूज किया था एमिलिया ने। इसी के साथ एक नया जॉर्ड देखने को मिला जिसका नाम था डायमेट्रो ब्लेजिंग जॉर्ड, और इसी के साथ हमने देखा टीरेक्स ब्लेजिंग मेगाजॉर्ड को। आपको एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताना। पर्सनली मुझे वाला एपिसोड थोड़ा डिफरेंट और मजेदार लगा। आज की वीडियो में बस इतना ही एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।